हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमस पेंटिंग्स के बारे में, जो प्रसिद्ध चित्र रहे हैं भारत के और विश्व के, और इनके चित्रकारों के बारे में। अक्सर जो है सवाल पूछा जाता है कि रावण के द्वारा जो है जटायु की हत्या की गई जब वो माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तो ये प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया। या महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा का जो चित्र है वो काली और सफेद रेखाओं के द्वारा किसके द्वारा बनाया गया। या मोनालिसा की प्रसिद्ध कृति हो। ऐसे अनेक चित्रों के बारे में और चित्रकारों के बारे में जो है सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यही सब जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आपको लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखना है और इन चीजों को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा के चित्रों के बारे में। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए जिनके कुछ चित्र बड़े ही प्रसिद्ध हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें एक है दमयंती का चित्र। और जब रावण जो है माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तो उसके जटायु की हत्या का जो चित्र है, ये वाला जो चित्र है, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है और इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाया गया एक चित्र माँ सरस्वती का जो है। तो बहुत सारे भगवानों के जो रूप हम आज देखते हैं उनको जो है एक रूप प्रदान करने का जो क्रेडिट है वो राजा रवि वर्मा को जाता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि राजा रवि वर्मा कौन थे। तो राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे, फेमस पेंटर थे। ठीक है, भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का इन्होंने बहुत सारे पात्रों का चित्रण किया है। जो हमारे देवी देवता हैं, हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं उनका जो है इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, विशेष चित्रण। 29 अप्रैल 1848 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, 29 अप्रैल 1848 में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? किली मनूर में इनका जन्म हुआ था। वहीं 2 अक्टूबर 1906 को इनकी एंटिंगल में मृत्यु हो गई। इनके बारे में एक जो है इनके जो चित्रकारियां थी उन चित्रकारियों से जुड़ी, इनके चित्रों से जुड़ी एक साड़ी जो है वो बनाई गई थी इनके चित्रों की नकल करके, और इनके चित्रों के द्वारा उसको सजाया गया था। वो विश्व की सबसे महंगी साड़ी में जानी जाती है, जिसकी कीमत जो है उस समय जो है 40 लाख थी, और उसमें 12 रत्न और कई सारी धातुएं लगी थी, और ये आज भी जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, इनके प्रसिद्ध चित्रों को देखते हैं। अष्टसिद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती। सरस्वती का चित्र मैंने अभी शुरू में भी आपको दिखाया था। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा, इसका चित्र। कृष्ण को सजाती हुई माँ यशोदा का चित्र। फिर राधा माधव, अर्जुन सुभद्रा, गंगा अवतरण, शकुंतला, दुखी शकुंतला, और द्रौपदी। द्रौपदी का चित्र, द्रौपदी का सतत्व हरण का चित्र। ठीक है, द्रौपदी का जो चीर हरण का जो महाभारत में प्रसंग है उसका। और सेनरंध्री, ये चित्र जो है, बहुत सारे और भी चित्र बनाए गए पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्र यही हैं। इनमें से जो शुरू में मैंने बताए थे ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक सीता के अपहरण के समय जटायु हत्या का जो चित्र है ये काफी बार पूछा गया है, माँ सरस्वती और दमयंती का चित्र। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखने। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो गणेश जन्नी और भारत माता का चित्र, इसका वर्णन आता है जो कि अबिंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाए गए थे। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, बंगाल में। तो ये है, ठीक है, गणेश जन्नी और ये भारत माता का चित्र अबिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बहुत अक्सर पेपर में पूछा जाता है भारत माता का चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो अबिंद्रनाथ टैगोर। बच्चे गलती करी आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है लगा देते, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नंदलाल बोस के एक प्रसिद्ध चित्र, यम सावित्री का चित्र, गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र, ये वाला बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये यम सावित्री का कथा आपने सुनी होगी, प्रसंग सुना होगा।
जब सावित्री जो है अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से जिद कर बैठी थी, और तो वो कथा आपने सुनी होगी, तो उसी का वर्णन यहाँ पर इस चित्र के द्वारा किया गया है। तो नंदलाल बोस जो है ये हमारे संविधान के चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। संविधान के चित्रकार मतलब कि जो हमारा संविधान था उसको भी चित्रों के द्वारा इन्होंने सजाया था। तो हमारे संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको चित्रों के द्वारा नंदलाल बोस जी के द्वारा सजाया गया था। तो इनका जन्म हवेली खड़गपुर, मुंगेर, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। उस समय ये राज्य बिहार नहीं था, उस समय बंगाल था। ठीक है, तो आज के जो है मुंगेर बिहार में हुआ था। तो नंदलाल बोस जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को हुआ। अभी बताया मैंने खड़गपुर में हुआ इनका जन्म, जो है खड़गपुर में हुआ, जो अभी जिला मुंगेर में आता है बिहार में। 16 अप्रैल 1966 को इनकी मृत्यु हुई। पेंटर थे। तो इन्हें 1954 में पद्म विभूषण मिला था। 1956 में ललित कला अकादमी पुरस्कार। हमारे संविधान की जो मूल कॉपी है उसको इन्होंने चित्रों से सजाया था। इनके 7000 से भी ज्यादा चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें भारतीय कला का मॉडर्न रंगकार या चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, ये टैगोर से बहुत प्रभावित थे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर से। और शांति निकेतन के इन्हें प्रमुख भी बनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो शांति निकेतन की स्थापना की थी, आप सभी जानते होंगे, तो उसके ये हेड बने थे 1922 में। ठीक है, और गांधी जी की पेंटिंग जो मैंने अभी बताई, ठीक है, वो काले बैकग्राउंड पर सफेद लकीरों से जो बनाई गई पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध रही है इनकी पेंटिंग, जो कि दांडी यात्रा को दिखाते हुए। संविधान की मूल कॉपी को इन्होंने सजाया था, जो 1976 में जो है वो संरक्षित कर दी गई है एएसआई के द्वारा। ठीक है, उसको कला खजाना घोषित किया गया है एएसआई के द्वारा। अब बात करते हैं एमएफ हुसैन की कुछ पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में। काफी प्रसिद्ध हुई इनकी पेंटिंग भी। एक पेंटिंग है मदर टेरेसा की, जो एमएफ हुसैन के द्वारा बनाई गई, ये वाले। और एक है सरपट दौड़ता घोड़ा, ये सरपट दौड़ते घोड़े। ये बड़े प्रसिद्ध 2 चित्र रहे, बाकी कई सारे चित्र इनके द्वारा बनाए गए। एमएफ हुसैन का जन्म भारत में ही हुआ था, पंडेरपुर में 1915 में, और इनकी मृत्यु 1911 में लंदन में हुई। ये 2006 में लंदन चले गए थे, जब एक भारत माता के जो है विवादित चित्र को बनाने के कारण जो है काफी देश में विवाद हो गया, तो ये देश छोड़ करके चले गए थे। और बाद में 2008 में इन्होंने कतर की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, एमएफ हुसैन उससे पहले फिल्मों में रहे, चित्रकारी भी रहे, यहाँ तक कि हमारी राज्यसभा में सांसद भी रहे। ठीक है, पर 2006 में भारत माता के चित्र के विवाद के चलते इन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा, और उसके बाद ये वहीं लंदन में रहे, यहाँ वहाँ उनकी मृत्यु हुई। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, वो आप देख सकते हैं। 1973 में इन्हें पद्म भूषण मिला, 1966 में पद्मश्री मिला, 1991 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। और ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। फिल्म भी बनाई है इन्होंने 1-2, और पेंटिंग तो करते ही थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक प्रसिद्ध चित्र है मलांग गगन मखौटा। मलांग गगन मखौटा, ये वाला चित्र, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रसिद्ध चित्र है। एक सोहनी महिवाल, सोनी महिवाल आपने सीरियल भी सुना, देखा होगा, पहले आता था, काफी समय हो गया, सोनी महिवाल करके सीरियल आता था। तो सोनी महिवाल चित्र जो है ये फेमस हुआ था शोभा सिंह का। 3 लड़कियों का समूह, ये 3 लड़कियों की एक पेंटिंग है, जो अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग है। थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 7 मई 1891 को हुआ था कलकत्ता में, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद 1941 में इनकी मृत्यु हुई, आज़ादी से कुछ समय पहले ही कलकत्ता में ही। तो ब्रिटिश भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये लेखक भी रहे, कवि भी रहे, नाटककार भी रहे, संगीतकार भी रहे, चित्रकार भी रहे। बंगाली और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने काफी कुछ लिखा भी है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से ये पढ़े थे, और इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि उपन्यास के लिए। ठीक है, बाकी इन्होंने अभी मैंने बताया था शांति निकेतन की स्थापना भी करी थी, कलकत्ता में ही शांति निकेतन की स्थापना करी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक
एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का श्रेय इनके नाम है। एक तो हमारे देश का राष्ट्रगान है ना, जनगण मन, तो ये भारत का राष्ट्रगान। और दूसरा इन्होंने आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला, जो इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो बांग्लादेश और भारत दोनों का राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया। आगे देखें, कुछ विदेशी जो चित्रकार हैं तो उनकी कृतियों को देखते हैं। तो विदेशी चित्रकारों में जब हम कृतियां देखते हैं तो सबसे फेमस चित्र जो आप सभी के दिमाग में आता होगा वो है मोनालिसा की कृति, मोनालिसा का चित्र, जिसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। ये इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। लियोनार्डो दा विंची का एक और चित्र है जो द लास्ट सुपर, ये भी काफी फेमस चित्र है, कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जैक्स लुइस डेविड द्वारा बनाया गया नेपोलियन के कोरोनेशन का चित्र, जब नेपोलियन को जो है वहां पर, तो ये नेपोलियन की एक सभा का चित्र है, कोरोनेशन की सभा का। तो ये जैक्स लुइस डेविड द्वारा बनाया गया था, फ्रांस के चित्रकार थे। तो अक्सर इसका भी जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, नेपोलियन के कोरोनेशन का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो जैक्स लुइस डेविड द्वारा। इसके अलावा जो है एक डच जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार रहे, विंसेंट विलियम वॉन गॉग। इनके जो चित्र है इसको जाना जाता है सेल्फ पोर्ट्रेट के नाम से, सेल्फ पोर्ट्रेट। ये विल्सम विलियम वॉन गॉग का चित्र है, ये डच पेंटर थे। इसके अलावा द मैरिज ऑफ द वर्जिन और द स्कूल ऑफ एथेंस, ये इटली के ही एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, राफेल। ये दोनों चित्र उन्हीं के हैं। लास्ट में बात करते हैं लीस्ट बट मोस्ट फेमस। मोस्ट फेमस मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में जब भी चित्रकारी की बात होती है और चित्रकारों की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, पाब्लो पिकासो। अक्सर आपने सुना भी होगा, ठीक है। पाब्लो पिकासो बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे, स्पेन के, ठीक है, स्पेन के चित्रकार थे। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो है गुर्निका। गुर्निका इन्होंने 1937 में बनाया था। गुर्निका एक एंटी वॉर यानी युद्ध का विरोध करता हुआ चित्रण है, युद्ध के विरोध में किया गया चित्रण है, और जो इतना प्रसिद्ध हुआ। और पाब्लो पिकासो की ख्याति पूरी दुनिया में इस चित्र के कारण जो है फैली। फिर वुमेन ऑफ एविग्नॉन, वुमेन ऑफ एविग्नॉन भी एक इनका प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें इन्होंने जो है एक वेश्यालय में 5 महिलाओं का चित्रण किया है। 1907 में ये पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई। तो ये, इसके अलावा बहुत सारे चित्र इनके द्वारा बनाए गए, पर ये 2 चित्र जो है इनके विश्व प्रसिद्ध रहे। पाब्लो पिकासो के बारे में मैं बताऊं तो एक, हाँ, यहाँ एक चीज थी कि पाब्लो पिकासो एक बार, हाँ, एमएफ हुसैन जी को एक बार बुलाया गया था तो स्पेन, तो वहां ये एक बार पाब्लो पिकासो से मिले थे। और बाद में इनको पाब्लो पिकासो के नाम पर दिया जाने वाला एक पुरस्कार भी दिया गया था, शायद पिकासो पुरस्कार उसका नाम था, आई थिंक, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना। तो इनको पिकासो पुरस्कार भी दिया गया था और ये एक बार पाब्लो पिकासो से मिले भी थे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।